ये मशीयत है, हुक्म रब्बी है, हुक्म इलाही है। तो जितना जितना आप इस चीज को समझते जाएंगे, लफ्ज अम्मी जी को, ये वही ट्रैक है, ये वही गेटवे है जो आपको बुलंदी तक लेकर जाता है, खिदमत करने से, मोहब्बत करने से। मुझे नहीं पता इस वक्त कितने नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, लेकिन एक अंदाजा जरूर करता हूं कि जिसके पास अम्मी जी की दौलत नहीं है वो इस वक्त कहीं टूटा हुआ जरूर है। अच्छा, अगर आपने उसको बहुत नवाजा भी है तो उसके बावजूद भी किसी न किसी कोने में या किसी न किसी खांचे में उसकी कमी जो है वो जरूर छुपी, वो कहीं है हमारे साथ ही, दूर नहीं है, लेकिन जाहिर नहीं है। अगर यहाँ नहीं है लेकिन जाहिर है, बैठने में, उठने में, अंदाज में, एक एक लम्हे में, एक एक पोजीशन में कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस जो है नजर आएगी। ये आप देख लें, इसको मुशाहिदा कर लें, क्योंकि जब मुशाहिदे की तरफ पा पाएंगे, जब आप इस चीज़ को समझेंगे कि अम्मी जी है क्या चीज़, ये क्या ऐसी रब ने दौलत बनाई है, फिर उसकी इफादियत शायद आपके दिल में बैठ जाए। शायद आपको इल्म हो कि ये तो बहुत बड़ी दौलत है, और यही वो दौलत है जो आपको परेशानियों से दूर रखती है। जब आप घर से निकल जाते हैं तो यही एक सपोर्ट होती है आपके पीछे, ये एक पावर होती है आपके पीछे। मैं लफ्ज़ अम्मी जी की बात करता हूँ, जो आपको, अगर आप रॉन्ग गाड़ी भी चला रहे हैं तो फिर भी आपको बचा जाती है। कहीं अगर किसी से लड़ भी रहे होते हैं तो फिर भी आप बचा जाते हैं। क्यों? पीछे बैठी रब ने उसकी ड्यूटी लगाई हुई है। क्या ड्यूटी है उसकी? बच्चे पालना नहीं, बच्चे पालना नहीं है, बच्चों के कल्ब के अंदर से उसका कनेक्शन है। चाहे उसका बच्चा यूएसए में बैठा है, चाहे उसका बच्चा यूके में बैठा हुआ है। जब जरा सा यूएसए या यूके का बच्चा कहीं बीमार है या कोई फीवर है उसको, चाहे वो 30 साल का, चाहे वो 40 साल का है, इधर माँ के अंदर जो है ना एक हलचली, एक बेचैनी जरूर मचती है। मैं गपशप करता रहूंगा आपके साथ, लेकिन देखते हैं कौन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। वो मुझे नाम के हिसाब से नहीं, आज नाम का नहीं है जी। आज जो है ये अम्मी जी के लफ्ज पर गुफ्तगू हो रही है। जुमे वाले दिन का जो सेगमेंट है उस पर आप नाम का पूछ सकती है। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। जी नाज़रीन, हम आपके साथ गपशप कर रहे थे कि चाहे वो यूएसए, चाहे वो यूके, वहाँ पर जो बेचैनी, वहाँ पर जो एक हालात है, उसकी रेडिएशन यहाँ पर आती है। कनेक्शन है ना एक अंदर से। अब थोड़ा सा गपशप को आगे बढ़ाते हैं। टेम्पर्ड चाइल्ड से लेकर और यानी शादी भी वो करवा देती है अगर उसके नसीब में, उसके बावजूद भी अलग नहीं होने देती। ये एक वाहिद सोर्स है, ये एक वाहिद पावर है जो रब के हुक्म से है। हम बात अम्मी जी की कर रहे हैं। तो अम्मी जी क्या है? अम्मी जी का फंक्शन क्या है? अम्मी जी के बगैर क्या हम हैं? या अम्मी जी को हम कहाँ कहाँ मिस करते हैं? ये आपने देखना है, ये मैंने भी देखना है। और अगर खुदा न खास्ता किसी के पास ये दौलत नहीं है, किसी के पास ये एसेट नहीं है, तो वो ये मत समझे कि अम्मी जी उसके साथ नहीं है। नहीं, अम्मी जी उसके साथ है। अभी भी अम्मी जी की कंसल्टेशन उसके पीछे, अभी भी अम्मी जी उसका यानी जो भी उसके मामलात हैं उसमें दुआ या खैर खाई है। फिर जो एसेट छोड़कर जाती है अम्मी जी, वो तो अनगिनत होते हैं, उसको तो वो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कितने एसेट्स होते हैं, बहुत सारे। कहीं दुआ दे रही होती है, कहीं आपकी तरक्की के लिए हाजात पढ़ रही होती है, कहीं आपकी पॉजिटिविटी के लिए कुरान मजीद खोल कर बैठी होती है। बेलोस, कोई गरज नहीं होती उसको। क्यों? करैक्टर है अम्मी जी।
कहीं आप परेशान हैं तो वो परेशान हो रही होती है। चोट अगर आपको लगती है तो दिल उसका फट जाता है। खून अगर आपका निकलता है खुदा न खास्ता कहीं से तो बेहाल हो जाती है। क्यों? अम्मी जी जो हुई, आप इस लफ्ज के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दे दें कि अम्मी जी या माँ या बेबे, ये क्या ऐसा रिलेशन है, क्यों इंसान इसके बगैर जो है नहीं चल सकता। इसको जरा थोड़ा सा समझें। पास्ट में जा जाके उन गुस्ताखियों का अजाला तो कर लें कि कहां पर वो ये कहती थी, वो ये कहती थी, वो ये कहती थी, लेकिन हमें होश ही नहीं है। हम इतने महव हैं अपनी एक दुनिया में, अपनी एक उसमें सरकशी में कि हाँ बस ठीक है कहती होंगी, ये कहती थी। लेकिन अंदर अगर आपके आज भी हुब है, वो दिन आपके अंदर है, वो यादें अगर आपके अंदर हैं, कहीं आप 3 साल के गिरे, कहीं आप 4 साल के गिरे, मैं गपशप करता रहूंगा लेकिन देखता हूँ कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन सा बोल रहे हैं? हेलो जी टीवी की वॉल्यूम थोड़ी कम करें सर। मैं इफ्तिखार बोल रहा हूँ जी। जी इफ्तिखार साहब कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जी कराची से बोल रहा हूँ। मैं एक लफ्ज जो आप अम्मी जी के बारे में कह रहे हैं, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। जी सर। सर थोड़ा सा ना जब अम्मी जी के ये टीवी की वॉल्यूम कम करेंगे तो जरा प्रॉपर मुझे आपकी आवाज आ सकेगी। अम्मी जी के साथ जो बंदे रह रहे होते हैं, कोई घर की भाभी या कोई भी, हाँ जी, तो उसके साथ तो अम्मी जी के साथ जाती करता रहता है जी जी, और उसके बाद वो फौत हो जाती है। हाँ जी, उस बंदे के साथ जो है क्या सलूक करना चाहिए? उसके साथ उसी तरह रहना चाहिए जाके उसके साथ नफरत करनी चाहिए? अल्लाह अकबर। ये देखिए जी, ये एक अपनी मोहब्बत एक जज्बे की बात है, लेकिन शरई तौर पर हमारा एक प्रोग्राम चलता है यहाँ पर हक टीवी पे, उस पर इसका प्रॉपर हल आपको मिलेगा कि उसके साथ कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए अगर उसने जुल्म या ज्यादतियां की हैं। और कुछ इफ्तिखार थी तो उसके साथ मेरी जो जी जी माँ थी, उसके साथ जो मेरी भाभी थी, हाँ जी, वो बहुत ज्यादा बातें करती थी, लड़ती थी। तो अभी मुझे इतनी नफरत है कि मैं उसको देखना भी नहीं चाहता। तो आपके अगर अंदर ये चीज है तो आप ये मामला रब के ऊपर छोड़ दें। अगर उसने कोई मिस्टेक या ज्यादती की है तो ये ज़हन में रखिएगा कि रब के ज़्यादा करीब माँ होती है, तो वो खुद ही हिसाब किताब कर लेना शुरू कर देगा। और दूसरी बात ये इफ्तिखार साहब के वक्त एक हो रहा है छोटे से ब्रेक का, तो मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद। This program is brought to you by Talha Corporation. Shop number 11, Makkah Cloth Market, Raja Bazaar, Rawalpindi. गोल्डन गेट सिटी हुकूमत सिंध से मंजूर शुदा है। और हाँ, गोल्डन गेट सिटी की सबसे खास बात, बुकिंग करवाएं और लीज करवाएं, बैंक से लोन लेकर प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएं। प्रॉपर्टी आपकी, पैसा बैंक का। हमारे ऑफिस तशरीफ लाएं, आपको प्रोजेक्ट की तमाम इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। गोल्डन गेट में प्लॉट बुक कराइए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। बुकिंग एंड अदर डिटेल्स, विजन अहेड, फोन 021-4830-55052. Presented by Media Zone Communication. वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो। वालेकुम सलाम सर।
सर मेरा नाम शौकत है जी। जी शौकत साहब, माशाल्लाह आपके सामने तस्वीर में टीवी पे देख रहा हूँ जी। अच्छे जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा सर यार जी मैं मुलाजिम हूँ जी जी, कराची से बंगले पे जी। अच्छे जी, मेरी वालदा गाँव में फैसलाबाद सीधे जरा वाला। अच्छे जी, अच्छा गाँव में अल्लाह का शुक्र है, मालिक ने सब कुछ दिया है। ठीक है सर। वालदा की मैं वहाँ पे रह के खिदमत भी कर सकता हूँ। अच्छे जी, कि मैं यहाँ मुलाजिम हूँ जी। जी जी, बाकी है कि जो कुछ हो सकता है वालदा की मैं भैंस भी लेके दी दूध के लिए, अच्छे जी, कपड़ा जूता हर चीज में वालदा, जब भी छुट्टी जाता हूँ 3 महीने बाद हो फोन पे रोजाना बात होती है। खुश नसीब है ना जी आप। सुबह जी मैं क्या खुश नसीब है आपके, वो लेने वाली और आप देने वाले हैं। मैं वालदा को देता हूँ जी। जी, लेकिन ये कि मैं जो पास है की खिदमत होती है ना जी, हाँ जी, वो मेरे से नहीं हो सकती, मैं मजबूर, मैं प्रदेश में जी। जी जी जी, बाकी जी भैंस लेके दी हुई दूध के लिए, अच्छा, बच्चे हैं मेरे 3, वो घर वाले वो अलग है जी। अच्छे जी, उनको लग दिया, सब कुछ लेके वालदा को पक्के मकान बना के दिए जी। अच्छा माशाल्लाह जी, बिजली लगा के दी, टीवी लेके दिया है, पंखा लेके दिया है जी। अच्छे जी, भैंस से दूध देने वाले जी। अच्छे जी, तो अभी मेरी आज सुबह गाँव में बारकंदा में काटी जी। अच्छा तो माशाल्लाह, वो उठा रहे थे वालदा को बेटी, मैंने बोला अम्मा इस उम्र में माशाल्लाह उम्र भी कोई मेरे ख्याल में 100 के करीब है जी। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा चलते फिरते माशाल्लाह ठीक आ गए। ठीक है जी, तो मैंने बोला अपनी आपने तकलीफ क्यों की? हाँ, कहती बेटा पता नहीं कितने देर जिंदगी है, दोबारा ये देखने या नहीं देखने मेरा दिल किया। हाँ। तो रोड भी खराब की है, क्योंकि तो चल मैं देख के और तो प्रदेश में होते हैं जी। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो मोहब्बत होती है ना घर बैठ के, हाँ जी, जब भी छुट्टी जाता हूँ मालदा के पहुंच यहाँ से दवाई जाके बैठता हूँ, आंखों में दर्द होती करते वक्त दवाई करते हैं। तो राजा साहब बात है जी, उनके लिए भी यहाँ से कराची से मैं डॉक्टर मना किया था देसी घी नहीं खाना। अच्छा जी, यहाँ से तेल लेके जो भी डॉक्टर चीजें दवाई गाँव में ये छोटे शहर है, हाँ, तो उनमें चीजें मिलती हैं जी जी, कराची से कौशल मेडिकल स्टोर है, यहाँ से ये गिदरी के पास छोटे मेरे बंगला जाए मैं नवाज खत्म। अच्छा जी, सारा सामान मैं यहाँ से लेके बैठा था वाले साहब की, मैंने 15-16 साल यहाँ से सामान मैंने भेजा है। ठीक है जी, अल्लाह को प्यारे हो गए जी, बड़े खुश हो गए हैं, दुआएं दे के गए, बड़े राजी होके गए हैं। ठीक है जी, और कुछ कहना चाहेंगे सर? ये बस ये सर अभी इसमें मैं प्रदेश में रह के वास्ते के लिए क्या कर सकता हूँ, जितना करूँ मेरे लिए काम नहीं। बस आपका जो एक जज्बा है ना जी, और यही बहुत है, इस जज्बा जब तक जिंदा है, जब तक एहसास जिंदा है, जब एहसास जिंदा है। फोन सुनता रहूँ जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का जी। अब मुझे फ्री बता, मैं सुनता था जी ठीक है जी, ठीक है। नाजरीन, ये एहसास जब तक जिंदा है ना कि अम्मी जी हैं, तो उस वक्त तक आपका बेड़ा पार ही है। और जब ये एहसास खत्म होना शुरू हो जाएगा कि नहीं अम्मी जी तो अब नहीं है, तो अब नहीं है, तो ये नहीं कि नहीं है, वो तो है, आप नहीं है उस वक्त पे, ये आपने समझना है, या आपने अपने अंदर इसको जांच कर देख कर फैसला करना कि वो है या नहीं है, या आप नहीं है। थोड़ा सा ज़रा चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि इससे कुछ थोड़ी सी करेक्शन मेरी भी हो जाए, आपकी भी हो जाए। बड़े बड़े लोगों से पूछा गया कि भाई आपके क्या कमेंट्स हैं, आपके क्या कमेंट्स हैं। कोई कहता है कि जी मैं जब घर पे दाखिल होता हूँ और अगर मुझे मेरी अम्मी जी नज़र ना आए तो एकदम मेरा दिल बैठ जाता है। कोई ये कहता है कि जी मैं अगर दिन में 4 या 5 मरतबा बात ना करूँ तो मेरे दिल में ऐसे लगता है कि कहीं कमी है। कोई ऐसे भी लोग हैं वो कहते हैं कि जब अपनी पूरी जो कार्रवाई है जब तक अपनी अम्मी जी को ना बता दें, हमें रोटी नहीं हजम होती, हमें नींद नहीं आती। क्यों? कि उसकी मोहब्बत है, कि उसके कनेक्शन, उसकी विंडो हर वक्त खुली रहती है। उस विंडो में चाहे आपने दुख डाइवर्ट करना है तब भी उसने वेलकम करना है, चाहे आप सुख शामिल करेंगे तब भी उसने वेलकम करना है। वो नहीं अपना पैटर्न बदलती, वो कहीं पे भी आपको कमज़ोर नहीं होने देती, कहीं पे भी आपको गिरने नहीं देती, हमेशा संभाल कर रखती है। चाहे आप 1 हों, चाहे 4 हों, चाहे 6 हों, चाहे 10 हों, यूनिटी में रखेगी। कभी नेगेटिव लेसन नहीं देगी, इसको मार दो, ये सही नहीं है, इसके साथ ये कर दो। अम्मी जी की बात कर रहा हूँ, गपशप करते रहेंगे, देखते कौन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं मिसेस दीबाजी बोल रही हूँ जी।
अजल भाई, ये प्रोग्राम आपका बहुत जबरदस्त है। और इस हवाले से कि मेरा बेटा खुद अमेरिका में ज़ेरे तालीम है, वो MBA कर रहा है। एक तो माशाल्लाह खैर से वापस आ गए हैं। और वो मुझे फोन करके कहते रहता है कि अम्मी प्लीज मेरे ये इम्तिहान है, प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और मेरा इतना खून बढ़ जाता